हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आई एम का टेडी भाई। तो जैसा कि हमने जो है एक ट्रेड लिया था परसों, तो उसका लॉजिक था कि मार्केट यहाँ से एक ब्रेकआउट दिया, उसके बाद सपोर्ट भी लिया है और फिर उसके बाद ये रेजिस्टेंस बार बार ले रहा था। ये रेजिस्टेंस होल्ड कर रहा था मार्केट, एक बार लिक्विडिटी भी ली और उसके बाद फिर बिल्कुल, तो यहाँ से हाईली चांसेस है कि मार्केट यहाँ से एक रैली दे सकता है। तो उस एनालिसिस के साथ में हमने एक बाय साइड के लिए हमने ट्रेड को प्लान किया था बीटीसी में। तो इसमें क्या हुआ कि हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया है। तो ट्रेड हमने जब लिया था तो मार्केट जो है यहाँ कहीं था, तो यहाँ पे हमने ट्रेड प्लान किया था जिसमें हमारा स्टॉप लॉस जो था वो लगभग $40 का था। तो किसी कारणवश जो है न्यूज़ वगैरह या फिर कोई भी मतलब इस तरीके का हो गया, तो वो हमारा स्टॉप लॉस जो है हिट हो गया यहाँ पे। तो अब मुझे क्या करना है, स्टॉप लॉस मेरा हिट हो गया तो मुझे क्या करना है। ऐसे मान के चलिए मुझे कुछ नहीं करना है, स्टॉप लॉस पार्ट ऑफ द गेम है मार्केट का। अगर आप ट्रेड प्लान कर रहे हैं तो आप ये ध्यान रखें ट्रेड में कि मतलब आपने जो ट्रेड लिया है तो उसमें 100% चांस ये भी हैं कि मतलब स्टॉप लॉस जा सकता है। ये नहीं कि मतलब टारगेट लगा दिया तो अब वो वहीं वहीं तक जाएगा टारगेट तक, नहीं, ऐसा नहीं है। स्टॉप लॉस हिट हो सकता है, प्रोबेबिलिटी है। प्रोबेबिलिटी का ट्रेडिंग जो है वो प्रोबेबिलिटी का गेम है, ना कि श्योरिटी। ये है कि मतलब गारंटी है कि मतलब मार्केट आपका फेवर में जाएगा और आपका ट्रेड जो है सक्सेसफुल हो ही जाएगा। कोई, तो इसलिए हर एक, अगर आपका सेटअप बनता है तो हर एक ट्रेड लेना आपके लिए कंपलसरी रहता है। अगर ट्रेड नहीं लेंगे तो आप सीख नहीं पाएंगे। एक्चुअल नॉलेज जो है वो ट्रेड लेने मतलब प्रैक्टिकल लेने से आती है। ये नहीं कि डेमो ट्रेड अगर आप कर रहे हैं तो आपको मतलब डेमो ट्रेड में आपको रिजल्ट मिल जाए। आपको डेमो ट्रेड में कभी रिजल्ट नहीं मिलेगा जब तक आप रियल ट्रेडिंग नहीं करेंगे रियल कैपिटल से। हालांकि ये है कि अगर आप छोटा छोटा मतलब अगर आप कर रहे हैं डिप्लॉय कैपिटल तो आप ठीक हैं, शुरुआती दौर है आपका और आप बिगिनर हैं, तो आपके लिए ज़्यादा बेस्ट रहेगा कि आप कम कैपिटल से आप जो है मार्केट में सरवाइव करें। पहले आप ये ना देखें कि मतलब मुझे एकदम जो है प्रॉफिट बनाना है, क्योंकि अगर एकदम बनाने के चक्कर में आप पड़ेंगे तो काफ़ी ज़्यादा लॉस हो जाएगा। तो लॉस को जितना जल्दी आप एक्सेप्ट करना सीख जाएंगे उतनी जल्दी आप जो है ट्रेडिंग में अच्छा करना सीख जाएंगे। ट्रेडिंग पार्ट ऑफ द गेम है। लॉस लॉस को जो है आपको स्वीकार करना पड़ेगा। आप अगर लॉस को स्वीकार नहीं करेंगे तो जो है आप फिर सीख नहीं पाएंगे ट्रेडिंग। तो लॉस जो है वो एक जर्नी है, कभी लॉस होगा कभी प्रॉफिट होगा, लेकिन उसमें आपको ध्यान देना है कि आपका जो है लॉस इतना नहीं होना चाहिए जो आपका कैपिटल ही नहीं रहे। जब आपका कैपिटल बचेगा तभी आप मार्केट में सरवाइव कर सकते हैं। और आपका अगर कैपिटल नहीं रहेगा तो मार्केट से आप आउट हो जाएंगे, और जब आउट हो जाओगे आप मार्केट से तो आपको सीखने को नहीं मिलेगा। जितना जल्दी आप ये बात को समझ लेंगे उतनी जल्दी आप जो है ट्रेडिंग को अच्छे से सीख सकते हैं। तो ध्यान रखिए कि स्टॉप लॉस जाना कोई वो नहीं है, मतलब जा सकता है स्टॉप लॉस और हर एक का जाता है, चाहे वो प्रो हो चाहे वो बिगनर हो। लेकिन बिगनर क्या करते हैं, शुरुआती दौर में इतना लॉस कर देते हैं जो उनको सरवाइव करना बहुत मुश्किल हो जाता है शुरुआती दौर में। और होना क्या चाहिए, अगर आपका शुरुआती फेस है तो उसमें जो है आपको ये करना है कि कम कैपिटल से, मिनिमम कैपिटल से अगर अगर आप ट्रेड करते हैं तो आपका जो है कम कम लॉस होगा। और जब कम लॉस होगा तो आप ज़्यादा से ज़्यादा टिक सकते हैं मार्केट में। और अगर आपका शुरुआती दौर में ज़्यादा लॉस हो गया तो आप जो है मार्केट में नहीं टिक पाएंगे, और जब नहीं टिक पाएंगे तो मार्केट से बाहर हो जाएंगे। मार्केट से बाहर होना कि ट्रेडिंग से आप सीख ही नहीं रहे हैं।
तो सीखना जो है आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो सीखेंगे उतना ही